चारों तरफ से उनको कहते थे अरे ये क्या करके देता है मेरा से। मैं डॉक्टर राकेश चौहान पुत्र श्री बलवान सिंह, जिन्होंने अपना शरीर 30 अप्रैल 2001 को 2021 को त्यागा। उनका जीवन पूरा जीवन संघर्ष में था। उन्होंने बीएसएफ में भी संघर्ष किया और वो उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार बुद्धिस्ट रीति रिवाज से हो और उनका बुद्धिस्ट रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। आज उनका पुनर्निर्माण किया गया, जो कि वो भी बुद्धिस्ट नीति से हमने किया। वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि उनकी इच्छा यही है कि बुद्धिस्ट रीति रिवाज से ही उनका सारा कार्यक्रम किया जाए। जी, आपने जो दाग वाले दिन नीला कफन जो डाया था उसका क्या रीज़न था? हाँ, उनकी वो भी इच्छा थी, क्योंकि वो बीएसपी के बहुत तो पुराने कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो भाई नीले कफन में ही जाऊंगा। हाँ, नीले कफन में ही जाऊंगा। मैं उनको बार बार वैसे ही मना करता था, वो हमेशा मेरे को यही बोलते थे। मेरी इच्छा ये है कि मेरा अंतिम सफ़र जो है वो नीले कफन में ही है। जी, थैंक यू। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धांग शरणांग गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जग हंसाती रोई ऐसी करनी कर चले कि तू हंसे ऐसा ही जब बाबा साहब का 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण हुआ, ऑल इंडिया रेडियो से ये दुखद समाचार सुनने को मिला उस समय के हमारे बुजुर्गों को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बने। सब इतना सुनते ही लोगों ने दिल्ली जाना शुरू कर दिया। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया और बाबा साहब की अर्थी जब चली 6 दिसंबर को, मेरे बंधुओं, अर्थी से लिपट गई दुनिया। अरे मेरे शास्ता के दर्शन कराओ, मेरे बाबा के दर्शन कराओ, मेरे पिता के दर्शन कराओ, मेरे शास्ता के दर्शन कराओ। और 6 दिसंबर जो है दिल्ली से अर्थी चली मुंबई जाने के लिए, लेकिन दिल्ली में ही 6 दिसंबर पूरा बीत गया। लोगों ने निकल नहीं दिया, मुझे दर्शन कराओ, मुझे दर्शन कराओ। ऐसे ही जैसे ही यहाँ से हमारे बलवान सिंह जी की जब अंतिम यात्रा शुरू हुई तो ये बेटा बैठा है अजीत बोध, फोन आया मेरे साथ। इन्होंने कार्यक्रम में जाना था। ये बनते जी एक दुखद श्री राम के साथ चलने वाले हमारी रोहतक के एक स्तंभ बनते जी नहीं रहे। बनते जी मुझे क्षमा करना, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। औलाद उसे या छोटा भाई उसे दोनों संभालते थे। इसी मकसद से उस बेटे को, उस परिवार के दोनों योग्य को ऐसी जिम्मेवारी दे करके आश्वासन देते हैं कि बेटा ये आपने अब आके संभालनी इस बागडोर को। तो यही हमारा भी इशारा है कि जिस प्रकार हमारे मान्यवर महानायक दोना भगवान सिंह जी दोना इस कारवा को चला रहे थे, तो बच्चे इसको चलाए, उसी तरह धोना उसे आगे बढ़ाए और इस जिम्मेवारी को अपनी जिम्मेवारी समझे। और समाज की तरफ से भी और जैसा भी पार्टी जो कार्यकारिणी जो है ना आदेश देगी उसका आप भी जरूर पालन करेंगे। भिक्षु भी आपको जो ना यही जो ना एक आदेश है आपके लिए कि आप इस कारवां को रुकने ना दे, इसे हमेशा
सभी त्यागी जंतु सब रोगो विनस्तु महादेव भक्तंतराय सुखी दीर्घायु को भव साधु बोलेंगे सभी साधु सभी प्राणी सुखी रहे सभी का कल्याण हो सभी को कल्याण का मार्ग मिले तथागत की अनुकंपा महापुरुषों की अनुकंपा बनी रहे सबका मंगल हो